चलिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे हैं। चलिए आप सबके बीच में आज जो क्लास चलने वाला है उस क्लास का नाम है गैलवे फ्यूचर। यस सर। क्या नाम है? गैलवे फ्यूचर। बाकी दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले जब एक दोस्त को जान जाता है तो बात करने में मजा आता है। यस या और मैं आज आपके बीच में एक सर बन के नहीं, आज एक दोस्त बन के बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या आप विलेज में काम करके या गैलवे में काम करके आप अपना फ्यूचर कैसे बेहतर कम टाइम में बना सकते हैं। यस सर। तैयार है? यस सर। मिले तो नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गोविंद कुमार यादव है। यस। और मैं डिस्ट्रिक्ट देवरिया का रहने वाला हूँ। यस। यूपी में ही पड़ता है। यस। और इस तरीके से आपने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, हमने भी किया, मेहनत किया, दिक्कतें आई, परेशानियां आई और आज इस बिजनेस में एसडी लेवल पे काम करता हूँ। यस। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके बताऊंगा आपके मुताबिक। यस। आज आप जो कहेंगे मैं वही आपको बताऊंगा। यस। आज आपको जो जो चीजें समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोग का सवाल था सर हमें राम बजाज के बारे में बताइए। यस सर। कि सर समझ में तो आता है लेकिन हम समझा नहीं लोगों को पाते हैं, पता नहीं कैसे गुणा बात करना होगा। तो मैं आज आपको राम बजाज के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तैयार हो दोस्तों? यस सर। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे राम और बजाज। आप नोट भी करते रहिएगा। यस सर। पेन नहीं थे? पेन है ना? मजा आएगा, तो रोकना मत कोई भी। दोस्तों तो आप ऐसे लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे राम और एक तरफ लिखेंगे बजाज। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं विलेज जिस सिस्टम से काम कर रही है, जो प्लान के हिसाब से काम कर रही है, आपको इस चीज की बहुत जरूरत है, लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। जो इंसान इस चीज को समझ गया और लोगों को समझाने में कामयाब हो गया, तो जिस तरीके से कंपनी ने नया बिजनेस प्लान लाया है, अगर आपने इस चीज को सीखने में कामयाब हो गए तो आप उस क्षेत्र के क्या है, पक्के खिलाड़ी हैं। तैयार है सभी लोग? यस सर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राम क्या होता है, राम और क्या होता है बजाज। सबसे पहले जानते हैं कि राम क्या होता है और बजाज क्या होता है। यस सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राम जो होता है एक लीनियर इनकम करता है। तो अगर मैं बात करूं लीनियर इनकम की, तो लीनियर इनकम वो इनकम होती है जो इंसान अपने समय को बेच के पैसा कमाता है। अगर मैं बात करूं तो ये होता है लीनियर इनकम। और ये क्या होता है? मैं दोस्तों बता दूं ये जो लीनियर इनकम है, लेवरेज इनकम, अभी इसका नाम चेंज करके लीनियर इनकम को एक्टिव इनकम बना दिया गया है और लेवरेज इनकम को क्या बना दिया गया है? पैसिव इनकम। थोड़ा हम लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो लीनियर इनकम वो होता है कि जो इंसान अपने समय को बेच के, यानी कि जो इंसान अपने समय को बेच के पैसा कमाता है, जो अर्न करता है, जो कमाता है, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इनकम। और जो इंसान अपने समय को दूसरे लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इनकम करते हैं। अब दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज मैं आपको अंतर बताऊंगा। ये क्या वजह है, ये राम राम है और ये बजाज बजाज है। चलिए शुरू करते हैं। तैयार है? यस सर। चलिए दोस्तों मैं बता दूं, राम जो है ये किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करता है। क्या करता है? कंपनी या फैक्ट्री में काम। राम जो है किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करता है और जहां से इसकी महीने की इनकम मान लेते हैं। क्या मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपनी भी इनकम मान के और गुणा भाग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जैसे मान होता है ना मैथ में, माना x बराबर y तो y बराबर z, तो हम भी मान लेते हैं, माना कि राम की एक महीने की इनकम कितनी है? 10,000 मान लेते हैं, ताकि गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं होगी। आप 12 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, 18, 20, आप जितना कमाते हैं उतना गुणा भाग करके आप हिसाब निकाल सकते हैं। तो माना राम की एक महीने की इनकम कितनी है? 10,000। कहीं ना कहीं अगर राम किसी अच्छे कंपनी में काम करता हो, कोई अच्छी फैक्ट्री होगी जो सिस्टम के हिसाब से काम करती होगी, तो कहीं ना कहीं अगर राम काम करता होगा तो एक महीने काम करता होगा। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 31 दिन भी होते हैं, लेकिन चलिए एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर कोई अच्छी कंपनी होगी तो इन राम साहब को 4 दिन का संडे का छुट्टी भी देती होगी। चलिए उनका 4 संडे अगर 30 में से माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 24। और कहीं ना कहीं कुछ लोग सॉरी 30 दिन का महीना होता है जिसमें से 4 संडे निकल गया, और मान लो एक कोई पर्सनल छुट्टी, किसी दिन बैंक में पैसा लगाना हो गया, या होता है ना बाहर में जब लोग रहते हैं तो संडे को तो बैंक बंद होता है, किसी दिन मान लो एक क्या होगा, एक और छुट्टी निकल गया, तो टोटल कितने दिन बचे उनके पास? 25। यानी कितने दिन? 25। तो राम किसी कंपनी में 25 दिन काम करते हैं, 25 डे काम करते हैं, तो उन्हें कितना मिलता है? 10,000। अगर राम की एक दिन की इनकम निकाले तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? अगर मैं बता दूं कि राम की 25 दिन की इनकम 10,000 है और अगर एक दिन का निकालना है तो 10,000 भागा 25।
तो 25 से कम 25, 25 चौको यानी 400 बार में कट जाएगा। यानी एक दिन की इनकम कितनी है इनकी? 400। आप मैं जानते हैं ना भाई? यस सर। मैं समझ में आता है ना? यस सर। आता है? यस सर। चलिए दोस्तों शुरू एक बार और समझाऊंगा। अगर उनकी 25 दिन की इनकम 10,000 है तो अगर एक दिन के निकालने के गुणा भाग करके तो 400 रुपया आएगा। आप कर लेना, ठीक है? यहाँ तक समझे? यस सर। कितना आएगा एक दिन की? 400। एक दिन बराबर 400 रुपया। 400 रुपया। और अगर इनकी इनकम 1 घंटे की निकालने होगी तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? 400 में भाग देना पड़ेगा सर समय। अगर उनकी 1 घंटे की इनकम निकालनी है तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आपको उनकी 1 घंटे की इनकम, यहाँ तक आपने नोट कर लिया? यस सर। चलिए दोस्तों मैं आगे बताता हूँ। अगर आपको उनकी 1 दिन की इनकम निकालनी है तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि राम कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में। समझ पा रहे हैं? यस सर। अगर आपको उनकी 1 दिन की इनकम, 1 घंटे की इनकम ज्ञात करनी है, सॉरी भीगा हुआ है ज्यादा, चलो ठीक है। अगर उनकी 1 घंटे की इनकम निकालनी है, सूखा कपड़ा हो तो दे दो। अगर उनकी 1 घंटे की इनकम निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहले जानना आप वो जितने भी सर। घंटे काम करते हैं उनकी 1 दिन की इनकम में उतने घंटे को क्या करना है? भाग दे देना। यस सर। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 दिन की इनकम उनकी कितनी थी? 400। 400 रुपया। तो अगर उनको 1 घंटे की इनकम निकालना है तो 400 भागा वो कितने घंटे काम करते हैं उतना से भाग दे देंगे तो उनकी इनकम निकल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा भाग करके। यस समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है भाई? यस तो उनकी 1 दिन की इनकम कितनी है? 400 रुपया। 1 दिन बराबर 400। और अगर किसी अच्छे कंपनी में काम करता है कोई अच्छी, यानी कम से कम अगर काम करने की कोई सीमा है तो 8 घंटा। यस सर। किसी भी कंपनी फैक्ट्री में अगर इंसान कम से कम 8 घंटा काम करता है तो ही उसे पैसा मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा तो लोग 20 घंटा भी करते हैं। यस सर। Yes, sir. चलिए मैं कम से कम मानता हूँ कितना? 400। 8 घंटा। कितना घंटा? 8 घंटा। तो अगर 8 से 400 में भाग देंगे तो 8 बचे यानी कितना हुआ? मैथ पढ़े हैं ना? यस सर। कमजोर नहीं है मैं? नो सर। तो चलिए अगर नहीं वैसे भी अगर आप गुणा भाग करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो मैथ नहीं कर पाता, वो दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है? Yes. अगर एक दिन की 400 है तो 8 घंटे की सीधी सी बात है 50 रुपया। Yes. तभी ना 50 60 400 होगा। जी सर। तो 1 घंटे की कितनी हो गई? 50 रुपया। कितना हो गया भाई? 50 रुपये। मार्कर में दम नहीं है। कितना हो गया भाई? 50। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, समझो कितना होगा? यस सर। 50 रुपए। यानी कि 1 घंटे की उनकी इनकम कितनी हुई? 50 रुपये। रुपया। आप यहाँ तक समझे? यस सर। कि आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ से उनकी महीने की इनकम कितनी है? 10,000 रुपया। 25 दिन काम करते हैं वहां से उनको 10,000 रुपया मिलता है। 1 दिन काम करते हैं 400 रुपया मिलता है और 1 घंटा काम करते कितना मिलता है? 400 रुपया। अगर मैं बताऊं आपसे, अगर एक सवाल करूं आप सभी से कि अगर राम को 10,000 से 20,000 कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा सर। कितना लगाना पड़ेगा? 8 घंटा और लगाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर राम जी 25 दिन काम करके 10,000 रुपया कमाते हैं, 8 घंटा काम करके 400 रुपया कमाते हैं और 1 घंटा काम करके 50 रुपया कमाते हैं, तो अगर उनको 20,000 कमाना है तो अगर वो कितना 8 घंटा मेहनत करते हैं तो कितना कमाते हैं? 10,000। 400 रुपया। तो अगर 16 घंटा काम करेंगे तो ही तो कमाएंगे 800 रुपया। और 8 घंटा काम करेंगे, 16 घंटा काम करेंगे तभी तो उनको महीने का 20,000 मिलेगा। Yes, sir. अगर कहीं ना कहीं उन राम को महीने का 20,000 कमाना है तो करना क्या पड़ेगा उन्हें? ओवरटाइम करना पड़ेगा सर। 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। यस सर। 16 घंटा ड्यूटी करेंगे तभी तो कमाएगा 20,000। बिल्कुल। अगर मैं आपसे फिर एक सवाल करूं कि हो सके इनका 20,000 में इनका रोजी रोटी नहीं चलता है, अगर इनको 30,000 कमाना है तो फिर क्या करेंगे? 16 में 8 घंटा और जोड़ देंगे Yes, sir. क्योंकि 8 घंटे का 10,000 है। तो अगर इनको 30,000 कमाना है, 30,000 कमाना है तो इनको ड्यूटी कितना पड़ेगा? 24 घंटा। 8 तरीके 24। यानी कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा ड्यूटी दोस्तों करना पड़ेगा। लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या एक इंसान लगातार 1 महीने तक 24 घंटा ड्यूटी कर सकता है? No, sir. क्या कर सकता है? No, sir. नहीं कर सकता। यानी कि सीधी सी बात है कि आपको यहाँ से यही समझ आता है कि अगर एक इंसान को बड़ा पैसा कमाना है तो राम बन के कभी जिंदगी में बड़ा पैसा कमा सकता नहीं है। चलिए थोड़ा बजाज साहब से मिलते हैं। किससे? बजाज साहब से। राम साहब के बारे में आपने जान लिया। Yes, sir. आप थोड़ा मिलते हैं किससे? बजाज साहब से।
दिखाई दे रहा भाई? Yes, sir. अब थोड़ा बजाज साहब से मिलते हैं। राम क्या करते हैं? लीनियर इनकम करते हैं। और बजाज क्या करते हैं? Linear इनकम करते हैं। तो चलिए थोड़ा शुरुआत करते हैं बजाज साहब से। बजाज साहब क्या है? बजाज साहब दोस्तों वो है जिनकी कंपनी में राम जैसे लोग क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? काम करता है। अब बजाज साहब क्या है कि ये कुछ नहीं करते, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और इनके लोग, हजारों लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, लाखों लोग भी इनकी कंपनी फैक्ट्री में क्या करते हैं? काम करते हैं। और इन्हें क्या होता है? पैसा मिलता है। अब इन्हें कैसे पैसा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं बजाज साहब के पास एक कंपनी होगी, एक फैक्ट्री होगी, तभी तो उनको मजदूर उनके अंदर में काम करते हैं। चलिए ठीक है, मेरा आप सबसे सवाल है, किसी एक छोटी से छोटी कंपनी ले लो। कितनी छोटी से छोटी कंपनी में किसी या किसी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते होंगे? 100 लोग तो करते होंगे। एक लोग, कितने लोग? 100 लोग। चलिए मैं मानता हूँ कितना? 100 काम करने वाले 200 भी करते हैं, 300 लेकिन सबसे कम रेशियो आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। कितने लोग काम करते हैं? 100 लोग दोस्तों काम करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो अगर कहीं ना कहीं 100 लोग काम करते होंगे और जब तक इन 100 लोगों से इस बजाज को फायदा नहीं होगा तो क्या इनको इनकम दे सकता है? दे सकता है? मैंने अभी माना था यहाँ पे कि कम से कम अगर किसी की ड्यूटी करने की क्षमता होती है, अगर कम से कम अगर कोई ड्यूटी करता है तो कितने घंटे करता है? 8 घंटे। तो कहीं ना कहीं 100 लोग 8 घंटे ड्यूटी करता होगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके मालिक को आपसे फायदा नहीं होगा तो क्या लगता है वो आपको 1 रुपया देने वाला है? तो कहीं ना कहीं अगर ये सभी लोग 8 घंटा काम करते होंगे, कितना घंटा? 8 घंटा काम करते होंगे तो 4 घंटा अपने लिए करते होंगे और 4 घंटा मालिक कहीं कहीं अगर आप किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं तो मालिक को 30,000 कमा के देते हैं तब वो आपको 10,000 देता है। यस या नो? यानी मालिक को कई गुना आप कमा के देते हैं तब आपको कितना देता है? 10,000 रुपया देता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 100 लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 4 घंटा अपने लिए और 4 घंटा इसके लिए। किसके लिए? बजाज साहब के लिए। यस या नो? यस या नो? चलिए अगर 100 लोगों ने 4-4 घंटा सिर्फ अपने मालिक को दिया तो कितना घंटा होगा? 400 100 गुणे 4 कितना होगा घंटा? 400 घंटा। दोस्तों अब यहाँ से समझने की जरूरत है कि बजाज जो है लेवरेज इनकम में कितनी बड़ी ताकत होती है। कहीं ना कहीं 100 लोग काम करते होंगे, 4 घंटा अपने लिए करते होंगे और 4 घंटा अपने मालिक के लिए। तो अगर 4 घंटा 100 लोग दिए तो कितना घंटा हो गया? और अभी हमने पढ़ा कि 1 घंटे की कीमत कितनी है? 50 रुपया। तो अगर 400 गुणे 50 करें ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 3 0 1 2 3, यानी कि इसकी एक दिन की कीमत कितनी है? 20,000। इसकी एक दिन की कमाई कितनी है बजाज की? 20,000। दोस्तों मैंने अभी आपसे यहाँ पे बताया कि राम की एक दिन की इनकम है 400 रुपये और वहीं में बजाज की एक दिन की इनकम कितनी है? 20,000। इसकी इनकम है 25 दिन की 10,000, इसकी इनकम है कितनी एक महीने की? 10,000। लेकिन अगर इसका देखा जाए तो सीधे 6 लाख। 20 × 60 यानी 6 लाख रुपया। अगर बजाज का लड़का बोले कि पापा मुझे 2 पहिया चाहिए तो क्या ये मना करेगा? नो सर। लेकिन अगर राम मांगे तो क्या बोलेगा? कुछ टाइम बाद आपको अपना बचपन याद होगा जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, कॉलेजों में, तो जब हम साइकिल के लिए 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे और पापा से बोलते थे ठीक है इस महीने नहीं अगले महीने खरीदूंगा। लेकिन क्या लगता है जी? 6 लाख लिखा रहा था, दिखाई दे रहा है। यानी कि 20,000 कमाता है एक दिन का तो 30 दिन का कितना होगा? 6 लाख रुपया। अगर 25 दिन का भी निकालोगे तो निकालोगे 25 दूनी 50, 5 लाख रुपया हुआ। अगर इस तरीके से निकाला जाए, इसका जैसे मैंने 25 दिन का 10,000 बताया, अगर इनका 25 दिन का निकालो तो 25 दूनी 50 यानी 5 लाख रुपया होगा। अगर एक महीने का निकालो तो 6 लाख रुपया। समझ पाए? क्योंकि ये लोग ना बंद होता है संडे को, कंपनी तो नहीं बंद होती है ना, कंपनी का तो प्रोडक्शन होता रहता है ना, जैसे प्रोडक्शन होता है उसको पैसा मिलता है, इसीलिए मैंने इसका 30 दिन का जोड़ा। अगर मैं इसका 25 दिन का जोड़ू इसका भी तो 25 चौको 100, 25 दूनी 50 यानी 5 लाख रुपया होगा। समझ में आई बात है? तो क्या अभी तक आप राम बजाज के बारे में समझ पाए?